अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम मुफ्ती सलमान अज़हरी की तकरीर का रिव्यू करेंगे और वो तकरीर जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबे के मुबारक है करबला में जो आखिरी खुतबा दिया था उससे रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला रिव्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ये बयान सुनकर आप जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद भी ताज़ा होगी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा भी दिलों में बेदार होगा। बहुत ही उम्दा बयान है। आइए ये बयान आपको इधर उधर नहीं ले जाना चाहता। कुरान पाक की हमने आयत तिलावत की, उसी आयत के बाद हम आगे चलते हैं। मौला करीम इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ये हर एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। वो कैसे जिंदा हैं तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी जिंदगी की जमानत दे दे, उससे बेहतर जिंदा कौन हो सकता है। बाज वो लोग हैं जिनको कुरान ने जीते जी ही मुर्दा कहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म आया था, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। ऐ महबूब, ये मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, ये अंधे बहरों को आप नहीं, गूंगे बहरों को नहीं सुना सकते। किसके बारे में यह आयत आई? यह आयत आई कुफारे मक्का के बारे में, जो जीते थे लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें उनके दिल में असर नहीं करती थी, वो कबूल नहीं करते थे। तो रब तआला ने फैसला करके फरमाया वो मुर्दा हैं। कुरान का फैसला तो देखो, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? मुर्दा हैं। और करबला के रेगजारों में इनके जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी कुरान कह रहा है वो जिंदा हैं। दुनिया जिसे मुर्दा देख रही है, कुरान कह रहा ना जिंदा है, मुर्दा ना कहना, जिंदा है। लेकिन दुनिया जिनको चलता फिरता देख रही है और कुरान कहता है नहीं, वो जिंदा नहीं है, वो हकीकत में मुर्दा है। ऐसे मुर्दे हमारे माशरे में भी होंगे, उनको भी ढूंढ सकते हो। मौत और हयात सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं। कुरान की नजर में मौत और हयात क्या है? कुरान की नजर में मौत और हयात का फलसफा सिर्फ इतना है, जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा है वो 1000 टुकड़ों के बाद भी जिंदा है, और जो नबी से बेगाना हो गया वो 100 साल जी करके भी मुर्दा है। ये कुरान का फैसला है। मेरे अजीजों, कौन सी जिंदगी चाहिए वो आज ही फैसला कर लो। जिस जिंदगी में अल्लाह ताला ने मौत के बाद भी हमारी जिंदगी का ऐलान फरमाया है वो अच्छी है, या जीते जी जिसको मुर्दा कह दिया गया वो अच्छे हैं। करबला वालों के मुताल्लिक जुबान संभाल करके बात करना चाहिए, इसलिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना भी है और कुरान के वो महपारे हैं, सुहुफ हैं। यानी एक बात कभी आपने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र फरमाया था। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी अहले बैत। कुरान का अहले बैत से क्या ताल्लुक है? कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ कर जा रहे हैं, और दूसरा फरमाया मेरी अहले बैत है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? हदीस पाक की तशरीह करने वाले उलमा व मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मकसद हो सकता है कि जब जब तुम्हें जिंदगी में ज़रूरत पड़े कुरान पढ़ लेना। कुरान तुम्हें हिदायत के रास्ते पर लाएगा। तुम कुरान पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल कर सकते हो, हलाल और हराम को पहचान सकते हो। कुरान तुम्हारे दरमियान है, कुरान बदला नहीं जाएगा। और साथ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अहले बैत भी छोड़ कर जा रहा हूँ। कुरान तो समझ में आता है कि पढ़ करके इबरत हासिल करेंगे, हिदायत हासिल करेंगे। अहले बैत से क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पढ़ो, अगर समझ में ना आए तो अहले बैत की जिंदगी को पढ़ लिया करो। इनकी जिंदगी कुरान की तफसीर हुआ करती है।
आप नहीं देखते कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। सब्र से कैसे मदद मांगेंगे? यानी सब्र करो और नमाज पढ़ो जब भी मुश्किल हालात आए। यह हमें हो सकता है समझ में ना आए, तो इस आयत को समझना हो तो इमाम अली मकाम की जिंदगी को देखना होगा, जो सब्र से ही शुरू हुई है। मदीना छूटा सब्र किया, मक्का छूटा सब्र किया, कूफा के रास्ते में दरमियान में रोक लिया गया सब्र किया, करबला के रेगजारों में आप पर पानी बंद किया गया सब्र किया, बच्चों को सामने मारा गया सब्र किया, बीवियों के साथ बेहुरमती हुई सब्र किया। और ये कुरान की आयत है, इस्तईनो बिस्सब्री, सब्र से मदद मांगो। दूसरे नंबर पर है वस्सलात, और नमाज से मदद मांगो। सब्र पर पूरी जिंदगी बिता दी इमाम अली मकाम ने। जब सब्र मुकम्मल हो चुका, आखिरी वक्त मैदान में क्या किया आपने? नमाज के लिए रकात बांध ली, और उसी नमाज में आपकी वफात पाक हुई है। इस आयत की आपकी पूरी जिंदगी तफसीर बन चुकी। नमाज से, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। अगर ना समझ में आए तो इमाम अली मकाम की जिंदगी को पढ़ो। उनकी जिंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पे खत्म होती है। इस तरह से अहले बैत की जिंदगी कुरान की तफसीर है। एक और इनका खासा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान की हिफाजत फरमाई, जाहिर सी बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ जा रहा हूं, कुरान है और अहले बैत है। हर सुन्नी मुसलमान को यह बात याद होनी चाहिए। अहले बैत रसूलुल्लाह का घराना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान है और अहले बैत है। तो कुरान जिस तरह बदला नहीं जा सकता, इसी तरह अहले बैत भी बदले नहीं जा सकते। कि रसूल का घराना कमतर हो जाए फिर किसी और का घराना इज्जत पा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। दूसरी बात, कुरान कभी पुराना नहीं होता। कुरान कभी पुराना होता है? एक ही किताब है जिसको बार बार रिपीट पढ़ता है बंदा, फिर भी प्यास बुझती नहीं। कभी आपने पूछा किसी इमाम साहब को जाकर के, हर नमाज में क्या सूरह फातिहा पढ़ते रहते हो? कभी नहीं पूछते, उसी को तवज्जो से सुनते हो और उससे मजे भी लेते हैं। कुछ चीजें वो हैं जो पुरानी नहीं होती। हमारा कलमा कभी पुराना होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई उर्दू में कोई एक डायलॉग बोलो, एक जुमला बोलो, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, चौथे दिन कोई सुनेगा भी नहीं। बोले बार बार एक ही जुमला क्या बोलता है। लेकिन अगर किसी को कह दें कि कलमा तैयबा पढ़ो तो 70,000 बार भी पढ़ेगा, सवाब समझ के पढ़ेगा और दिल लगा के पढ़ेगा, तस्बीह घुमा के पढ़ेगा, कभी इसमें थकान नहीं महसूस करता। आप सब कलमा तैयबा पढ़ते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पर एक नुक्ता मैं बताना चाहता हूं। कभी किसी भी बच्चे ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा, हमारा भी कलमा वही है, हमारे अब्बा का कलमा भी वही है, दादा का भी कलमा वही है, सबका वही रहेगा? कोई बच्चा नहीं पूछा। मेरे अजीज़ों, सहाबा का कलमा भी वही, ताबईन का कलमा भी वही, औलिया का कलमा भी वही, नुजबा, शुरफा, औताद, अब्दाल, सबका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी पुराना हुआ, कभी पुराना लगा? नहीं लगा ना। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी पुराना नहीं लगा। बार बार पढ़ते हैं, तबीयत में फिर खुशहाली आती है, अच्छा लगता है, कलमे में वो तासीर है, वो जाज़बियत है। इसीलिए सरकार गरीब नवाज ने चुन करके शेर कहा है। क्या कहा है उन्होंने? सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। फारसी का शेर है, सर दे दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। ए लोगो तुम क्या जानो हुसैन क्या है? हकीकत में ला इलाह की जड़ का नाम हुसैन है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पुराना नहीं हो सकता, हुसैन आजम का तज़किरा भी कभी पुराना। 2 लोग कहते होंगे हर साल करबला क्या सुनाते हैं, हर साल क्यों सुनाते हैं? तो जाहिर सी बात है ये पागल लोग तो नहीं हर साल इतने सारे सुनने आते हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है जो सुनने आते हैं। तुम्हारी फिल्में होंगी वो जो थोड़े दिनों के बाद मैली हो जाएंगी, लेकिन ये मौला हुसैन का तज़किरा है, क़यामत तक पुराना नहीं होगा।
बच्चा भी सुनता है, जवान भी सुनता है, बूढ़ा भी सुनता है। कुछ बूढ़े वो हैं जो अपनी जिंदगी में 60 बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब भी वही उनके अंदर ताजगी महसूस होती है। इसमें जो जाज़बियत है, जो तासीर है, उसकी वजह यह है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ, 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान भी पुराना नहीं होगा, अहले बैत का जिक्र भी पुराना नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें क़यामत तक ताज़ी ही रहेंगी, कभी इनके ऊपर बासीपन आ ही नहीं सकता। आओ मेरे अजीज़ों, मौला हुसैन सैयदना इमाम अली मकाम के कुछ वो तज़किरे आज हमें करने हैं जो आपकी ज़िंदगी की आजमाइश के दिन थे, आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान के दिन थे। और एक बात याद रखें, लोग अगर ये पूछें कि इतने बड़े मकाम वाले, इतने बड़े मर्तबे वाले, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नतें हैं कि जिसके अंदर जितना ईमान होता है उतनी आजमाइशों से उसे गुजारता है। एक बार हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पर हैं कि नहीं? कहा क्यों नहीं, हम हक पर हैं। कहा फिर हम मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, इस तरह से हमें परेशान किया जाता है, हम हक पर हैं तो इतना क्यों हमें परेशान किया जाता? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, इससे ज्यादा मुसीबतें अंबिया कराम पर आई। ज़करिया अलैहिस्सलाम को पढ़ो कभी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सर के ऊपर से आरी चलाकर 2 टुकड़े कर दिए थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा। यहया अलैहिस्सलाम की गर्दन पर तलवार रख करके उन्होंने पूरा ज़िबाह कर दिया था, उन्होंने उफ तक न कहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने पत्थरों से मार मार कर बेहोश किया, उन्होंने कभी रब्बे ताला की बारगाह में शिकायत नहीं की, मैं नबी हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, अंबिया का ईमान सबसे आला दर्जे का है, इसलिए वो उतनी बड़ी आजमाइशों से गुजारे गए। उनके बाद सहाबा का ईमान है, इसीलिए सहाबा भी बड़ी आजमाइशों से गुजारे गए। मेरे अजीजों, आज हम में से किसी की उतनी ताकत भी नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे मसाइब अगर आ गए तो हम झेल भी नहीं सकेंगे, और मौला वैसी चीजें हम पर डालेगा भी नहीं, क्योंकि उसका वादा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं डालता। अब मैं आपको बताऊं, इमाम अली मकाम के साथ जो कुछ भी हुआ, कुछ बदबख्त और बदअकीदा ये कहते हैं, तुम तो कहते हो या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद। करबला में उनका पूरा घर शहीद हो रहा था, रसूलुल्लाह वहां घर बचाने नहीं गए, तुम्हें क्या बचाने आएंगे? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो चीजें हैं जो शैतानी हरबा है, आम नौजवानों के दिमाग को, उनके जहनों को वरगलाने वाली बात है। पहला तो इल्जामी जवाब उनको ये दे देना कि चलो तुम्हारे हिसाब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं करते ना, लेकिन अल्लाह तो मदद करता है। रसूल अगर करबला नहीं आ सकते थे तो अल्लाह तो करबला देख ही रहा था, रब ताला ने क्यों नहीं की? उनके पास कोई दलील है इस चीज की? अल्लाह ताला अपने नबियों से मोहब्बत करता है कि नहीं करता? फिर अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं बचाया? बेवकूफो, तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां इम्तिहान होता है, इम्तिहान के वक्त मदद करना क्या समझा जाता है, आप नहीं जानते? आप स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट हमारे पास होंगे, एग्जाम में बैठो, अगर तुम्हें 6 महीने साल भर पढ़ाया हुआ टीचर जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है चिट्ठी लाकर दे दे तो उसे क्या कहा जाएगा? चीटिंग है ना, खयानत है ना। इम्तिहान के वक्त चाहे जितनी भी मोहब्बत करने वाला उस्ताद हो, तुम्हें चिट्ठी नहीं देगा, अगर वो देता है तो खयानत कर रहा है, वो खयानत कर रहा है बच्चे के साथ। और अगर आप अमानतदार कोई उस्ताद होगा, उसे आप पूरी मोहब्बतें याद दिलाओ, उस्ताद जी मैं तो तुम्हारी जूतियां सही करता था, तुम्हारे लिए पानी लाता था, फलां करता था, आज मैं इम्तिहान में बैठा हूं, 2 चैप्टर बता दो, पास हो जाऊंगा। उस्ताद अगर अमानतदार हो तो कहेगा कि बेटा वो सारी मोहब्बतें अलग है, आज तेरा इम्तिहान है, आज तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान से निकल, जितनी चाहे मैं मदद करूंगा। ये उसूल दुनिया का है। इमाम हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, इम्तिहान देने गए थे। उनके ईमान का इम्तिहान था, उनके ईमान और इस्लाम का इम्तिहान था कि सख्तियां आने के बाद
इमाम हुसैन मान करके यजीद को कबूल कर लेते हैं या फिर अपने रब्बे जुल जलाल की और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मलहूज़ खातिर रखते हैं, ये देखा जाने वाला था। आज इस तरह के इम्तिहान तुम्हारे साथ भी आएंगे, उतने बड़े नहीं लेकिन छोटे इम्तिहानात तो आएंगे, तो देखा जाएगा। कभी तुम पर मुसीबतें डाली जाएंगी, तुम अल्लाह की बात करते हो या फिर इस मस्जिद को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर किसी और की बात करने लग जाते हो। अगर तुम बहक गए तो तुम इम्तिहान में नाकाम हुए। बल्कि जब कभी तुम्हें बीमारी आए, बीमार के घर में एक फरिश्ता आता है, हदीस पाक में जब भी बीमार होते हो फरिश्ता एक वहाँ खड़ा रहता है और रिपोर्टिंग करने के लिए, खबर देने के लिए अल्लाह की बारगाह में वो शाम को पहुँचता है। जबकि रब ताला सब चीज़ें देख रहा है, फरिश्ता गवाह बनता है। रब ताला पूछता है, ए मेरे फरिश्ते, इसे मैंने बीमारी दी फलां बंदे को, वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। जो कुछ भी बीमार कहता है वो अल्लाह की बारगाह में जाकर कहता है फरिश्ता, ए मौला वो बीमार तुझे ताने दे रहा था, कोस रहा था, माज़अल्लाह वो कह रहा था मैं इतनी इबादतें करता हूँ फिर भी मुझे बीमारी दे दिया अल्लाह ने, मेरा ही घर मिला था। ऐसे जुमले जो जाहिल कहते हैं, रब ताला फरमाता है फरिश्ते तू गवाह हो जा, उसने मेरे बारे में जैसा गुमान किया अब वैसा ही मैं उसके साथ सलूक करूँगा। ये इम्तिहान हो रहा होता है, एक बीमारी भी हमारा इम्तिहान। घर में अगर किसी की मौत हुई तो इम्तिहान। अभी हमने आयत भी पढ़ी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी डर के जरिए, कभी माल में कमी करके, कभी किसी की जान लेकर के अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। और उस वक्त देखा जाएगा तुम्हारी जुबान कितनी सलामत रहती है। अगर तुम साबित कदम रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बजा लाते रहे तो समझ जाना कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो। और अगर जरा भी बहक गए तो तुम्हारे सारे पूरी जिंदगी का इम्तिहान खराब हो गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक अब मैं दास्तान करबला शुरू होने से पहले चंद बातों की वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा। है मेरे अजीज़ों, ये वाक़यात मशहूर हैं। मौला हुसैन के साथ जो कुछ भी हुआ वहाँ पर लोग ये सवाल करते हैं गौस बड़े हैं कि इमाम हुसैन बड़े हैं। जाहिर सी बात है गौसे पाक की बहुत सारी करामतें हम मानते हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत सारी करामात हम मानते हैं, किताबों में तवातुर से आई हुई। हम तो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाबियों ने भी अपनी किताब में उनकी करामात लिखी हैं। वहाबियों के सबसे बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने लिखी है। बहरहाल कुछ लोग अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी करामतें जितना आप बयान करते हैं, जबकि वो औलाद में है इमाम हुसैन के, तो इमाम हुसैन एक भी करामत क्यों नहीं दिखाए अपने उनके बच्चों को बचाने के लिए या करबला के मैदान? ये भी गुमराह करने के लिए, जहन में खलजान पैदा करने के लिए। मेरे अजीज़ों, फिर मैं यहाँ बताऊंगा वो करामत का मैदान नहीं था, वो इस्तिकामत का मैदान था। और दिखाया है उन्होंने करामतें। ये और बात है कि दास्ताने करबला का गम इतना होता है कि हम करामतें सुना नहीं पाते। मैदान करबला में कई करामात लोगों ने देखी भी हैं और किताबों में तहरीर भी हैं। फुरात का पानी उन पर बंद कर दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़े ज़माने के बाद तकरीबन मौला हुसैन के 500 साल के बाद उन्हीं की औलाद में एक मर्द कलंदर अजमेर की धरती पर आया जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा हिंद कहती है। उस गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को एक कूजे में भर के दिखाया। जिन लोगों ने पानी बंद किया था, अजमेर की तारीख में सुनते होंगे ना, आपने हुक्म दिया वो पूरे नदी का पानी एक कटोरी में जमा हो गया। गरीब नवाज ने इसीलिए वो करामत दिखाई थी। ए नादानो, अहले बैत को कमतर न समझना, वो मेरे जद्दे करीम करबला में इम्तिहान दे रहे थे। फुरात तो क्या सारी दुनिया का पानी उनके कदमों में आ सकता था, वो इम्तिहान देने के लिए गए थे। और अगर ताकत देखना है तो अजमेर की धरती में देख लो, रसूलुल्लाह के घर का हर बच्चा जब उसे पानी चाहे वो कूजे में भर लेगा, जब उसे चाहे वो पानी को कूजे से बाहर करेगा। करामत दिखाई है उन्होंने उनकी औलाद में बड़े ज़माने के बाद आने के बाद। इससे याद रखना चाहिए मेरे अजीज़ों कि करामत का वो मैदान नहीं था, करबला इस्तिकामत का मैदान था।
इस्तिकामत का मैदान है। जैसे कि दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं होती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया दुआएं करो। मस्जिद में हम दुआ ही तो करते हैं, मस्जिद में हम क्या करते हैं? दुआ ही करते हैं। और जब जंग का मैदान हो तो वहां तस्बीह लेके बैठेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। जंग के मैदान में तस्बीह पढ़ेंगे आप? नहीं, आप सबको मालूम है जंग के मैदान में तस्बीह नहीं, यहाँ तलवार काम करती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाइयां होती। जितनी भी जंगें, हमारा तस्बीह पर पूरा यकीन है, लेकिन तस्बीह का मैदान अलग है, जंग का मैदान अलग है। जब जिसकी जरूरत होगी वही करना चाहिए, ये बात याद रखें। जब जिसकी जरूरत है वही करना चाहिए। आज कुछ लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, रोजा रखो, वो तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो। मैंने एक बार कहा था, एक मौलवी साहब, उनको जमीनें दे दी थी कुछ लोगों ने, गांव वालों ने, कि इससे आप कमा करके खाया करें। वो फसल बीज बोया उन्होंने, फसल आई, और जब फसल आई तो एक गधा चरने के लिए आ जाता था। सीधे मौलवी साहब थे, वो बैठ जाते थे तस्बीह पढ़ते हुए, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे। पूरी तस्बीह हो जाती थी, गधा चर के चला जाता था। रोज गधे का यही काम था और वो मौलवी साहब का तस्बीह पढ़ने का काम था। चंद नौजवानों ने देखा ये मौलवी का खेत गधा पूरा चर जाएगा और इनकी तस्बीह खत्म नहीं होगी। उन्होंने डंडे उठाए हैं, नौजवानों ने डंडे उठाए और गधे को खूब पीटा, मारा, और उसके बाद खेत से बाहर किया। उसके बाद फिर गधा कभी नहीं आया। उन्होंने कहा मौलवी साहब, हर गधा तस्बीह से नहीं जाता, हर गधा तस्बीह से नहीं जाता, कभी कभार डंडा उठाना पड़ता है। तो मेरे अजीजों, हर मैदान को समझ करके चलो, हर मैदान को समझ के चलो। मैं उन लोगों को यहाँ आज पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे आज वो भी उलमा जो आज इस तरह की बातें अपने नौजवानों से कहते हैं, मसलहत, समझौते, कंप्रोमाइज, हर एक का एक वक्त होता है। हम अमन की बात करते हैं, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग आलिम दीन है, उन्होंने लिखा है ये सब जो अमन की बात करते हैं खाली अमन की बात, इस्लाम अमन की बात उस वक्त करता है जब बिलाल हबशी काबे की छत पर हो, गुलामी खत्म, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, तब इस्लाम अमन की बात करता है। लेकिन अगर तुम मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आओ, माल लूटो, मेरे आका उहद के मैदान में सहाबा को बुलाते हैं। मेरे आका ने नहीं फरमाया मस्जिद नबवी में बैठो और तस्बीह घुमाओ। हर एक चीज का एक मैदान होता है। बहरहाल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं गए थे, करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी इस्तिकामत के जलवे दिखाने गए थे। हाथ अच्छा, अगर वो तस्बीह पढ़ लेते, मेरा तो यकीन ये है एक बार अगर उनके जुमले निकल जाते कि ये तबाह हो जाए, मौला फौरन तबाह करता, क्योंकि अहले बैत की जुबान में तासीर है। लेकिन इसका असर क्या होता? आज लोग ये कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। अरे हमारे लिए नहीं किया उन्होंने अगर चाहा होता तस्बीह पढ़ते, दुआ करते, सामने वाले हिलाक होते। लेकिन बाद में आने वाले जमाने में अगर कोई यजीद हमारे सामने आता और हमारे लिए भी कोई करबला जैसी हालत आ जाती, वो तो हुसैन थे, हमारी जुबानों में कहां से असर आएगा। हुसैन ने ये सिखाया कि सिर्फ तस्बीह से नहीं, तुम अपनी जमा मर्दी का मुजाहरा करो। आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल कोई ज़ात है तो वो इमाम हुसैन की ज़ात है। हम गरीबों को उन्होंने दिखाया है। बाद में आने वाले यही कहते ना, वो तो अहले बैत थे, रसूलुल्लाह के नवासे थे, उन्होंने करामत दिखा करके तो अपने आप को सेव कर लिया, हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी करामत के जरिए से अपना बचाव नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ हो सकता था वो राह खुदा में कुर्बान किया। अजीज़ान गिरामी, हम चलते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। जब मक्का मुकर्रमा में आप क़याम पजीर थे, पूरा रमज़ान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़िलक़ादा गुजरा, ज़िलहज्जा की तारीखें आ गई। कल आपने समाअत किया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा के हालात देखने के लिए किसको भेजा? इमाम मुस्लिम बिन अकील को।
वो उनके दो शहजादों के साथ गए, लेकिन कूफा वालों ने शुरू में उनके साथ बड़ी हमदर्दी की, बड़ी मोहब्बत दिखाई, लेकिन बाद में उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया और उनको शहीद भी किया, उनके लाशे को लटकाया, बड़ी बेहुरमतियां की। लेकिन वो खबर इमाम हुसैन तक नहीं पहुंची। जब जिलहिज्जा की 3 तारीख आ चुकी थी, हज का मौसम है, सारे हुज्जाज खाने काबा की तरफ आ रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफिले का सारा सामान बंधवा देते हैं और कहते हैं चलो कूफा की तरफ, क्योंकि एक खत तो इमाम मुस्लिम का आ गया था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी आ जाइए। जब वो शुरू में गए थे उसी वक्त उन्होंने खत भेज दिया था इमाम हुसैन के पास। जब इमाम मुस्लिम का खत आ गया तो अब रुकने की कोई वजह नहीं थी, निकल पड़े आप। उस वक्त भी मक्का के जो मुक्तदर सहाबा थे उन्होंने बहुत रोका, इमाम हुसैन से कहा आप न जाएं, कूफा वाले दगाबाज हैं, वो धोखेबाज हैं, वो फिर आपके साथ बुरा सलूक ना करें। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उज़्र शरई नहीं था वहां ना जाने के लिए। आपने फरमाया कि मैंने अपने भाई को भेजा, उन्होंने हालात अच्छे हैं ये बता दिया, अब मेरा यहाँ मक्का में रुकना जायज़ नहीं, मुझे जाना होगा। क्योंकि एक फासिक व फाजिर के खिलाफ जब कभी तुम्हें कोई मदद के लिए बुलाए तो वहां जाना जरूरी होता है, शरीयत मुस्तफ़ा की बात है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारे लोगों ने इसरार किया मक्का में रुकने के लिए, लेकिन आप नहीं रुके। अपने अहले ख़ानदान के साथ आपने रखते सफ़र बांधा और कूच कर गए। मक्का मुकर्रमा से निकलते वक्त आपके अहले बैत में से, आपके घर वालों में से तकरीबन 17 या 18 लोग थे, बाकी जो आपके जानिसार साथी थे वो सब शामिल होते गए। बीच बीच रास्ते में इस काफिले में कौन कौन थे उसकी बड़ी तफसील है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 साहबजादे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बड़े थे, हज़रत अली अकबर जो दरमियानी थे जिनकी उम्र 19 साल के या 18 साल के करीब है, और छोटे 6 महीने के हज़रत अली असग़र। ये 3 साहबजादे, आपकी 2 बीवियाँ और आपकी सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनके 2 बेटे हज़रत आउन और मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और हज़रत अली के जो दूसरी बीवी से बेटे थे, हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने दूसरी शादियां भी फरमाई थी, उनसे जो औलाद थी वो इमाम हुसैन के भाई थे। 5 भाई शरीक थे, जिसमें से हज़रत अब्बास अलमबरदार जिनका नाम है, ये इमाम हुसैन के सगे भाई हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ही बेटे हैं, लेकिन दूसरी बीवी से हैं। और उनके दूसरे भाई हज़रत इमाम हुसैन के जैसे हज़रत अबू बकर इब्न अली, हज़रत उस्मान इब्न अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अली, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दूसरे शहजादे भी इस काफिले में शरीक थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील जो शहीद हो चुके कूफा में, उनके 3 बेटे और थे, वो भी इमाम हुसैन के साथ थे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से भी इमाम हुसैन के साथ। ये 17-18 शहजादे ख़ानदान अहले बैत के फातिमी नौजवान, जिनको हाशमी नौजवान भी कहा जाता है, ये वो शहजादों की एक जमात थी। उनके अलावा जो आपके जानिसार साथी थे उनमें अलग अलग लोग हैं, कसीर नाम हैं। इंशाअल्लाह जब नामों की तिलावत होगी हम उन सब की अरवाह तैयबा को खिराज अकीदत पेश करेंगे जो मौला हुसैन के साथ हो गए। बल्कि मैं समझता हूँ वो पूरी दुनिया में भी कामयाबी ले ली और आखिरत भी कामयाबी ले ली, जो इमाम हुसैन के साथ उस दिन चले थे। मक्का मुकर्रमा से निकलने के बाद पहली मंजिल आई, वहाँ एक शायर से आपकी मुलाकात हुई जो मशहूर ज़माना शायर था फरजदक, वो कूफा से ही आ रहा था। इमाम हुसैन ने उनसे पूछा फरजदक से, क्या हाल है कूफा वालों के? मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील ने तो मुझे खबर दी कि बहुत वो चाहते हैं। फरजदक शायर ने कहा, आप सच कह रहे हैं, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। उसने सही कहा था, उनके दिल आपके साथ हैं। ये शिया आज भी ऐसी हैं, आज भी ऐसी हैं, इनके दिल कूटने पीटने के लिए हैं, लेकिन जब इराक पर हमला करने की बात आई थी तो इनकी तलवारें अमेरिका के साथ थी। मालूम होगा आपको तारीख, अभी 15 साल पहले जब वहां पर इराक में हुकूमत थी सद्दाम हुसैन की, उस हुकूमत को गिराने में सबसे बड़ा रोल अदा किया ईरान ने, शियों ने अपने बॉर्डर खोल दिए और अमेरिका की मदद की। वही अमेरिका जो इनकी आज पीछे
अच्छी तरह से दुर्गत बना रहा है। जाहिर सी बात है, चाह कनरा चाह दरपेश, कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। जो अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में वो खुद भी गिरेगा। आज भी इनका यही हाल है, आज भी यही हाल है। इनकी तलवारें अमेरिका के साथ थी जब इराक पर वो हमला कर रहा था। अजीज़ान गिरामी, इस मखलूक को पहचानो आप, ये बदतरीन मखलूक है, ये बदतरीन मखलूक है, ये शिरारे खल्क हैं। कूफा वालों के बारे में फरजदक शायर ने जब ये बताया कि उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं, दिल हो सकता है आपके साथ हों, जुबानें आपके साथ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मेरे लिए निकलना मुक़द्दर में है, मैं निकल चुका। निकल गए, आगे मंजिलें आती गईं, कुछ लोग और शामिल होते रहे, यहाँ तक के दरमियान में मक्का से कूफा तक आप पैदल सफ़र पर थे। पैदल सफ़र में बीच में खबर आई, इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर लेकर के एक कासिद आया और कहा इमाम हुसैन से कि मौला, आपके मोतमद और भरोसेमंद भाई का कत्ल किया गया है। कूफा के गवर्नर हाउस पर उनकी लाश लटकाई गई, उनके बच्चों को भी दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। और उसके बाद इमाम हुसैन ने सारे साथियों से कहा, कूफा वालों के दिल बदल चुके हैं, जो जाना चाहे वापस यहीं से चला जाए, अब वापस रास्ता अपना अपना इख्तियार कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे और भी थे, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अपने बाप का बदला लेने जरूर जाएंगे, कोई आए ना आए। ना हक मुस्लिम बिन अकील का उन्होंने कत्ल किया है, हम वो इंतकाम के लिए जरूर जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका दिल रखने के लिए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वो मेरे भाई का खून है, चल पड़े, आगे देखा जाएगा जो होगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफिला चलता हुआ बहुत मंजिलें तय करता रहा। कूफा अभी काफी दूर था, आज के ज़माने के एतबार से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर। एक मकाम आया, वहां पर आपने पड़ाव किया तो अचानक देखा कुछ घुड़सवार आए हैं, एक फौज आई है, 1000 की फौज आई, जिसका सिपह सालार हुर बिन यजीद तमीमी था। उसे यजीद की तरफ से, इब्ने जियाद की तरफ से ये परवाना देकर भेजा गया था कि हुसैन जहां भी हैं उनको रोक लेना। वो आया इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने पूछा, तू क्या चाहता है हमसे? उसने कहा, मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता हूं, आपको मारने नहीं आया हूं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके साथ साथ रहूं और कूफा आने तक मैं आपको इधर उधर जाने ना दूं। कूफा किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती आपको लेकर के आना है, इब्ने जियाद के यहाँ आपका फैसला होना। इमाम हुसैन ने उससे कहा, तेरी माँ तुझ पे रोए, क्या तू मेरा रास्ता रोकेगा? हुर बिन यजीद ने कहा, अगर ये जुमला मुझे कोई दूसरा कहता तो मैं उसकी माँ को जवाब देता, लेकिन हुसैन मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी माँ के मुतालिक कहूँ तो मेरे ईमान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि सैयद कायनात इमाम हुसैन की माँ थी। उसने पलट करके गाली नहीं दिया या बुरा नहीं कहा। इमाम अली मकाम ने अपने काफिले वालों से कहा, कूच कर जाओ। वो फिर जोर जबरदस्ती उस काफिले के पीछे लग गया, यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया कि जोहर का वक्त हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू फरमाई और इमामत के लिए खड़े हुए। उससे पूछा हुर बिन यजीद से कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा, हाँ हम नमाज पढ़ते हैं। आपने पूछा, तुम अपनी जमात अलग करोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हुर बिन यजीद जो यजीद का लश्कर लेकर के आया था, उन सबों ने कहा, इमाम तो आप ही बनेंगे। इमाम हुसैन ने इमामत की, पूरा लश्कर यजीद इमाम अली मकाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। असर की नमाज हुई, मौला हुसैन ने इमामत की, यजीदी लश्कर ने इक्तिदा की। हाय अफसोस, ये कैसे दिल थे जो इमाम की इक्तिदा भी करते हैं और फिर उस पर छुरा भी घोंपते हैं। ए मुसलमानों, वो कैफियत कभी ना पैदा करना जिसके पीछे नमाज पढ़ो उसके सीने में छुरा ना घोंपना, वरना यजीदी कहलाओगे, कूफी कहलाओगे। हुर बिन यजीद नमाजें पढ़ता रहा, यहां तक कि मौला हुसैन दूसरे दिन उससे कहते हैं
कि एक काम कर, मेरे और अब तेरे रास्ते के दरमियान जो तू इस तरह का 1000 का लश्कर ले आया है, कोई सुलह का रास्ता निकालते हैं। उसने कहा एक काम करें, आप मदीने की तरफ जाएं वापस, ना कूफा की तरफ जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले ले, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी ये बात सुनकर के एक तीसरे रास्ते की तरफ चलने लगे। हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर के चलता रहा, कई मंजिलें तय करते रहे। ये तीसरे रास्ते में जा रहे हैं, कूफा भी नहीं है, मदीना भी नहीं है, इनको किसी तीसरे रास्ते की तरफ भेजा जा रहा है। अभी ये मंजिलें तय हो ही रही थी कि एक मकाम आया जहां मौला हुसैन ने अपने ऊंटों को, अपने घोड़ों को, सबको उतरने का कहा। सारे काफिले वाले उतर गए। वहां से दरियाए फुरात करीब था, दरियाए फुरात करीब था। आपने पूछा उसी हुर बिन यजीद से, इस जगह को क्या कहते हैं? हुर बिन यजीद ने कहा इस जगह का नाम करबला है। आपने सुनते ही कहा हादा मौदअ करबला महत्तु रिजालिना व मनाखु रिकाबिना व मक्तलु रिजालिना। मैंने सुना है यही वो नाम है जहां हमारे काफिले के घोड़े आखिरी मर्तबा बैठेंगे, आखिरी मर्तबा ऊंट बैठेंगे, और यही